क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही माहौल बदल देते हैं? उनकी मौजूदगी में एक अलग ही ग्रेविटी होती है। वे बोलते कम हैं, लेकिन जो भी कहते हैं लोग उसे न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग घंटों पसीना बहाते हैं, शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, फीचर्स की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ एक ठंडा जवाब मिलता है, हम सोच कर बताएंगे, यानी एक विनम्र ना। तो आखिर फर्क क्या है? क्या पहले वाले लोग कोई जादुई चिराग लेकर चलते हैं या उनके पास कोई ऐसी सुपर पावर है जो दूसरों के पास नहीं? जवाब है नहीं। असल में वे लोग एक ऐसा गहरा राज जानते हैं जो न स्कूल की किताबों में है न कॉलेज के लेक्चर्स में। ये राज है ह्यूमन साइकोलॉजी की कोडिंग को क्रैक करना। वे जानते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े विजनरीज, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों या इलॉन मस्क, वे कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे इमोशंस बेचते हैं, ड्रीम्स बेचते हैं और एक नई आइडेंटिटी बेचते हैं। एप्पल ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा प्रोसेसर फास्ट है, उन्होंने कहा थिंक डिफरेंट। उन्होंने आपको एक बागी यानी रेबल होने का एहसास बेचा। टेस्ला ने सिर्फ कार नहीं बेची, उसने एक बेहतर भविष्य का हिस्सा होने का गौरव बेचा। और जब आप किसी को एहसास यानी फीलिंग बेचते हैं तो वो उसे खरीदता नहीं है बल्कि उसे अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बना लेता है। अब सवाल यह है कि एक सेल्समैन वही चीज बेचकर करोड़ों कमा लेता है जबकि दूसरा हफ्तों तक एक कस्टमर के लिए तरसता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला इंसान जानता है कि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से प्रेरित होते हैं। वो समझता है कि ग्राहक के दिमाग की परतों के पीछे छिपा असली डर क्या है, उसकी अधूरी ख्वाहिश क्या है। याद रखिए, जब आप किसी की भावनाओं से जुड़ जाते हैं तो वहां सेलिंग खत्म हो जाती है और कनेक्शन शुरू हो जाता है। और जहां कनेक्शन होता है वहां भरोसे के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। हैरी मजियार अपनी मशहूर किताब सेल्स सीक्रेट्स में ठीक इसी नब्ज को पकड़ते हैं। वे उन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स से पर्दा उठाते हैं जो किसी भी इंसान के डिफेंस मैकेनिज्म को गिरा देते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि यह सब बिना किसी दबाव, बिना किसी झूठ और बिना किसी मैनिपुलेशन के होता है, क्योंकि असली सेल्स तो वो है जहां सामने वाले को लगे कि फैसला उसने खुद लिया है, आपने उसे मजबूर नहीं किया। आज इस वीडियो में हम उस गहराई में उतरेंगे जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हम जानेंगे कि जब कोई मर्सिडीज खरीदता है तो वो सिर्फ 4 पहिए और एक इंजन नहीं ले रहा होता, वो समाज में अपनी हैसियत, इज्जत और एक खास लाइफस्टाइल का सर्टिफिकेट ले रहा होता है। जब कोई स्टारबक्स में 500 रुपए की कॉफी पीता है तो वो सिर्फ कैफीन नहीं ले रहा, वो उस प्रीमियम एक्सपीरियंस और वाइब का हिस्सा बन रहा होता है। हम अक्सर खुद को बहुत रैशनल और समझदार समझते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे 95% डिसीजंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जो पूरी तरह से इमोशनल होता है। बाद में हमारा दिमाग सिर्फ उन फैसलों को सही ठहराने के लिए लॉजिक की चादर ओढ़ लेता है। इस वीडियो में हम उन टॉप 1% लोगों के उन हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो बड़े बड़े बोर्ड रूम्स में इस्तेमाल होते हैं, जिनसे नामुमकिन लगने वाली डील्स क्लोज की जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज करना बंद करें, आपके आइडियाज को गंभीरता से लें और आपकी बातों में एक वजन महसूस हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या बस अपनी बात मनवाना चाहते हो, ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं सफलता का वो पहला बड़ा राज। अध्याय 1, सेल्स का मनोविज्ञान और नजरिया, द साइकोलॉजी एंड एटीट्यूड। क्या आपने कभी गौर किया है कि सेल्स की दुनिया में कुछ लोग जादुई तरीके से डील क्लोज कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पसीने बहाते रह जाते हैं? माजियार इस पहले अध्याय में एक ऐसी कड़वी मगर सुनहरी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। बिक्री का खेल आपके प्रोडक्ट के बारे में है ही नहीं, ये आपके माइंडसेट का खेल है। असल में सेल्स की असली जंग कस्टमर के ऑफिस या घर पर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के भीतर लड़ी जाती है। अगर आप अपने अंदर की जंग जीत गए तो बाहर की दुनिया जीतना महज एक औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी रह जाता है। एक साधारण सेल्समैन और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर के बीच का फासला सिर्फ 3 जादुई खूबियों से भरा जा सकता है। पहला है एंथुसियाज्म यानी उत्साह, जो इतना संक्रामक हो कि आपसे बात करते ही सामने वाला आपकी एनर्जी से भर जाए। दूसरा है पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता, जो किसी चट्टान की तरह अटूट हो, चाहे बाहर कितनी भी मंदी क्यों ना हो। और तीसरा है रेजिलियंस यानी लचीलापन, जो आपको हर झटके के बाद स्प्रिंग की तरह वापस खड़ा कर दे। याद रखिए, आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप सफलता के किस एल्टीट्यूड तक पहुंचेंगे।
ये फॉर्मूला सुनने में जितना सिंपल है, इसके नतीजे उतने ही विस्फोटक हैं। सबसे क्रांतिकारी बात जो माज़ियार हमें सिखाते हैं वो है रिजेक्शन, यानी विफलता को देखने का नजरिया। जब कोई कस्टमर आपको नो कहता है तो वो आपके वजूद को नकार नहीं रहा होता। सेल्स की दुनिया में नो का असली मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसे अपने ईगो पर चोट मत समझिए, बल्कि इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह गले लगाइए। हर ठुकराया हुआ प्रस्ताव आपको उस एक यस के करीब ले जाता है जो आपकी लाइफ बदल देगा। टॉप पर बैठने वाले लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वे बस वे लोग होते हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर आपकी मेंटल गेम मजबूत है तो आप बर्फबारी के बीच भी एयर कंडीशनर बेच सकते हैं। अध्याय 2, तैयारी की शक्ति, जहां जीत का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। मशहूर कहावत है कि जंग के मैदान में बहने वाला खून अभ्यास के मैदान में बहाए गए पसीने के अनुपात में कम होता है। लेखक यहाँ एक ऐसी कड़वी मगर सुनहरी सच्चाई बयान करते हैं जिसे हर सेल्स प्रोफेशनल को अपने दिल पर नक्काशी कर लेनी चाहिए। इफ यू फेल टू प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। ये महज कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि सफलता का वो सीक्रेट सॉस है जो एक साधारण सेल्समैन और एक लेजेंडरी क्लोजर के बीच की दीवार खड़ी करता है। असल में जीत उस वक्त नहीं होती जब आप क्लाइंट से हाथ मिलाते हैं, बल्कि जीत तब पक्की हो जाती है जब आप मीटिंग रूम का दरवाजा खोलने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर चुके होते हैं। लेखक समझाते हैं कि क्लाइंट से मिलने से पहले का वक्त दरअसल आपके मेंटल रिहर्सल का समय है। ये वो दौर है जब आप अपने हथियार यानी नॉलेज तेज करते हैं और अपनी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी को धार देते हैं। यहाँ आपकी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि क्लाइंट की उन उलझनों और समस्याओं से है जो उन्हें रात में सोने नहीं देती। जब आप किसी ग्राहक के बिजनेस मॉडल, उनकी मार्केट चुनौतियों और उनके कंपेटिटर्स का डीप एनालिसिस करते हैं तो आप अचानक से अपनी पहचान बदल लेते हैं। आप एक प्रोडक्ट बेचने वाले की भीड़ से निकलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एक विश्वसनीय सलाहकार की कुर्सी पर जा बैठते हैं। तैयारी का जादू किसी सुपर पावर से कम नहीं है और इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये आपकी नर्वसनेस को राख कर देती है और उसे अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस में बदल देती है। जब आपकी तैयारी पुख्ता होती है तो आपकी आवाज में एक अलग अथॉरिटी होती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद आई नो माई बिजनेस चिल्लाने लगती है। आप डरे हुए नहीं होते क्योंकि आपके पास हर व्हाट इफ का जवाब तैयार होता है। दूसरा और सबसे क्रांतिकारी फायदा यह है कि यह आपकी इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी स्थापित करती है। सोचिए, जब आप मीटिंग में जाकर क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को बिना उनके बताए टेबल पर रखते हैं तो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ये बंदा सिर्फ अपना कोटा पूरा करने नहीं आया, बल्कि ये मेरी इंडस्ट्री की नब्ज पहचानता है। यही वो जादुई पल है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से बातचीत प्राइस यानी कीमत से हटकर वैल्यू की ओर मुड़ जाती है। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को पसंद करती है जो उनकी परवाह करते हैं, और आपकी तैयारी ही ये साबित करती है कि आप क्लाइंट की कितनी परवाह करते हैं। अध्याय 3, संबंध बनाना और विश्वास जीतना, बिक्री का असली जादू। बिक्री का खेल महज प्रोडक्ट्स बेचने की होड़ नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिलों को जीतने की एक कला है। माज़ियार इस अध्याय में एक ऐसी कड़वी लेकिन सुनहरी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जिसे अक्सर सेल्समैन भूल जाते हैं कि लोग चीजें नहीं बल्कि रिश्ते खरीदते हैं। जरा रुकिए और गौर कीजिए, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई किसी ऐसे अजनबी को देंगे जो बस अपना कोटा पूरा करना चाहता है, या उस दोस्त को जो आपकी जरूरत समझकर सही सलाह देता है? जवाब आपकी रगों में दौड़ते भरोसे में छिपा है। हम हमेशा उन्हीं से जुड़ना पसंद करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जो हमारी परवाह यानी केयर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर आपकी सोच में छिपा है। आपको अपनी टोपी बदलनी होगी। आप कोई मामूली विक्रेता नहीं है, बल्कि आप एक सलाहकार यानी ट्रस्टेड एडवाइजर हैं। एक ऐसा इंसान जिसका लक्ष्य सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना नहीं, बल्कि ग्राहक के हित में सोचना है। सोचिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो क्लिनिक में घुसते ही आपको दवाइयाँ थमाने लगता है? बिल्कुल नहीं। वो पहले आपकी तकलीफ सुनता है, जांच करता है और फिर इलाज सुझाता है। यही कंसल्टेटिव अप्रोच सेल्स की दुनिया का असली सीक्रेट सॉस है। लेकिन याद रहे, विश्वास का कोई जादुई बटन या शॉर्टकट नहीं होता। इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी से होकर गुजरता है। असली जादू तब होता है जब आप इतने निडर और ईमानदार हो जाते हैं कि ग्राहक से साफ कह सकें, शायद ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। ये एक वाक्य आपकी साख को आसमान पर पहुंचा देता है। जब आपकी नीयत मदद करने की होती है, तब आप सिर्फ एक डील क्लोज नहीं करते, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप की नींव रखते हैं। यही वो जादू है जो कागज के नोटों और सेल्स चार्ट से कहीं ऊपर उठकर सीधा इंसानियत को छूता है। अध्याय 4,
प्रभावी कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग, जब खामोशी बन जाए आपकी सबसे बड़ी सेल्स पिच। अक्सर हम सोचते हैं कि एक स्टार सेल्स पर्सन वही है जिसके पास शब्दों का जादुई पिटारा हो, जो अपनी पिच से सामने वाले को सम्मोहित कर दे और जिसके पास हर सवाल का जवाब जुबान पर हो। हम उसे एक बातों का जादूगर मान लेते हैं, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। एक कड़वा लेकिन शानदार सच ये है कि सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ी कला बोलना नहीं, बल्कि सही वक्त पर चुप हो जाना है। लेखक हमें समझाते हैं कि असली कम्युनिकेशन वो नहीं है जो आपके गले से निकलता है, बल्कि वो है जो आपके कानों के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचता है। एक्टिव लिसनिंग कोई किताबी शब्द नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सुपर पावर है। जब आप ग्राहक को बोलने का मौका देते हैं और खुद को पूरी तरह उनकी बातों में झोंक देते हैं, तब आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे पेन पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। ग्राहक अक्सर अपनी असली जरूरतें सीधे सीधे नहीं बताता, वो अपनी उलझनों और चिंताओं के बीच उन्हें छिपा देता है। एक गहरा और सजग सुनने वाला ही उस अनकहे सच को पकड़ पाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर मरीज की धड़कन सुनकर मर्ज का पता लगा लेता है। जब आप सुनना सीख जाते हैं तो आपका पूरा अप्रोच ही बदल जाता है। अब आप एक सामान बेचने वाले सेल्समैन नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। आप ग्राहक की उन खाली जगहों को भरते हैं जिन्हें कोई और देख भी नहीं पा रहा था। यही वो क्षण है जब एक साधारण ट्रांजैक्शन एक अटूट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल जाता है। याद रखिए, लोग आपसे सामान तब नहीं खरीदते जब उन्हें सामान समझ आता है, बल्कि तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि आपने उन्हें समझ लिया है। जब आप अपनी चुप्पी को हथियार बनाते हैं तो आप एक एवरेज सेलर की भीड़ से निकलकर एक ट्रस्टेड एडवाइजर की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। आखिर में जीत उसकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि उसकी होती है जो सबसे सटीक समझता है। अध्याय 5, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब नहीं असल में हाँ की पहली सीढ़ी हो। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब एक ग्राहक कहता है दिस इज टू एक्सपेंसिव या आई नीड मोर टाइम टू थिंक। क्या आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं? ज्यादातर सेल्स पीपल इसे एक रिजेक्शन मानकर हार मान लेते हैं, लेकिन माजियार यहां एक रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पेश करते हैं। वे कहते हैं कि ये आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस, दरअसल बंद होते दरवाजों की आवाज नहीं है, बल्कि ये उस दस्तक की तरह हैं जो बताती हैं कि ग्राहक आपके साथ गहराई से जुड़ने को तैयार है। गौर कीजिए, अगर ग्राहक को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं होती, तो वो अपनी एनर्जी और वक्त आपको नहीं बोलने में जाया नहीं करता। वो बस खामोश रहता और आपको इग्नोर कर देता। इसलिए जब वो सवाल उठाता है या शंका जताता है, तो वो अनजाने में आपसे कह रहा होता है, प्लीज गिव मी अ रीजन टू से यस। इस अध्याय में माजियार उन जादुई तकनीकों का खुलासा करते हैं जो ऑब्जेक्शंस को अपॉर्चुनिटीज में बदल देती हैं। ये महज हाजिर जवाबी की कला नहीं है, बल्कि ये एम्पैथी और लॉजिक का एक बेहतरीन कॉकटेल है। सोचिए, जब कोई ग्राहक दीवार खड़ी करता है और आप उस दीवार को धक्का देने के बजाय एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत करते हैं, तो उसकी डिफेंसिव वॉल्स अपने आप गिरने लगती हैं। माजियार हमें सिखाते हैं कि हर लेकिन के पीछे एक अनकही जरूरत छिपी होती है और हर शायद के पीछे एक अनजाना डर होता है। एक मास्टर सेल्स पर्सन वही है जो जासूस की तरह इन हिडन इमोशंस को पढ़े और उन्हें सुलझाए। यहाँ खेल सिर्फ सामान बेचने का नहीं, बल्कि भरोसा जीतने का है। माजियार बताते हैं कि कैसे आप अपनी घबराहट को कॉन्फिडेंस में बदलकर ग्राहक के नजरिए को, पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। जब आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आप उनके दुश्मन नहीं, बल्कि उनके सलाहकार हैं, तो बातचीत का पूरा रुख बदल जाता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे शांति और सूझबूझ के साथ किसी भी तीखे सवाल को एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन में बदला जा सकता है। याद रखिए, सेल्स की असली दुनिया में नहीं का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये तो उस रोमांचक सफर की शुरुआत है जहां आप एक शक करने वाले इंसान को अपना सबसे वफादार ग्राहक बनाते हैं। अध्याय 6, क्लोजिंग की कला, द आर्ट ऑफ क्लोजिंग, जहां सपने हकीकत बनते हैं। कल्पना कीजिए, आपने एक लंबी मैराथन दौड़ी, पसीने से तरबतर हुए, हर बाधा को पार किया, लेकिन फिनिश लाइन से ठीक 2 कदम पहले आप रुक गए। कैसा लगेगा? सेल्स की दुनिया में भी यही होता है। आपने कस्टमर की साइकोलॉजी समझी, शानदार प्रेजेंटेशन दी और उनके हर नो को यस में बदला, लेकिन अगर अंत में आपने हाथ नहीं मिलाया और डील पक्की नहीं की, तो आपकी सारी मेहनत सिर्फ एक अच्छी कहानी बनकर रह जाएगी,
बिजनेस नहीं। लेखक यहाँ एक कड़वा मगर सच्चा सबक देते हैं। क्लोजिंग के बिना सेल्स की पूरी प्रक्रिया महज एक परोपकार है। यह वैसा ही है जैसे 99 रन पर नॉकआउट हो जाना। स्कोरबोर्ड पर आपकी मेहनत तो दिखेगी, लेकिन जीत का सेहरा आपके सिर नहीं बंधेगा। अक्सर लोग क्लोजिंग को एक भारी भरकम, डरावना और एग्रेसिव काम समझते हैं। उन्हें लगता है कि यहां ग्राहक का गला पकड़कर उनसे साइन करवाना है। लेकिन लेखक इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। असली मास्टर क्लोजर वो नहीं है जो शोर मचाए, बल्कि वो है जो खामोशी से अपना काम कर जाए। यहां क्लोजिंग कोई जबरदस्ती थोपा गया फैसला नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ये किसी बेहतरीन थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है, जहां अंत में सब कुछ इतना सटीक बैठता है कि दर्शक यानी आपका ग्राहक खुद बोल उठता है, वाह, यही तो मुझे चाहिए था। जब आप सही तरीके से सेल्स की नींव रखते हैं तो क्लोजिंग धक्का देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने का सफर बन जाती है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा जादूगर है टाइमिंग। एक मझा हुआ सेल्स पर्सन जानता है कि कब लोहा गर्म है और कब हथौड़ा मारना है। यहां साइकोलॉजी का एक बहुत बारीक खेल चलता है। लेखक बताते हैं कि आपको ग्राहक को निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं करना है, बल्कि उसे विकल्प देने हैं। इसे अजम्पटिव क्लोज कहते हैं। क्या आप पेमेंट चेक से करेंगे या कार्ड से, या डिलीवरी मंडे को बेहतर रहेगी या वेंसडे को? इन सवालों में आपने ये मान लिया है कि सौदा पक्का हो चुका है। आप उन्हें खरीदें या ना खरीदें के भंवर से निकालकर कैसे खरीदें की राह कर ले आते हैं। अंत में याद रखिए कि एक चैंपियन सेल्स पर्सन कभी बेचता नहीं है, वो ग्राहक को जीतने में मदद करता है। जब आप ग्राहक के डर और हिचकिचाहट को दूर कर देते हैं तो क्लोजिंग एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन बन जाती है। ये वो पल है जहां ग्राहक को एक समाधान मिलता है और आपको एक उपलब्धि। अगर आप इस कला में माहिर हो गए तो यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रहेगा। क्लोजिंग सिर्फ एक डील का अंत नहीं है, बल्कि एक लंबे भरोसेमंद रिश्ते की शुरुआत है। अध्याय 7, आफ्टर सेल्स सर्विस और रेफरल्स, जहां असली जादू, मैजिक शुरू होता है। यहां एक कड़वी मगर सुनहरी सच्चाई है जिसे ज्यादातर सेल्स पीपल नजरअंदाज कर देते हैं। बिक्री बंद होने पर आपका काम खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से असली रिलेशनशिप की नींव पड़ती है। हम अक्सर सोचते हैं कि वो सिग्नेचर मिल गया, हैंडशेक हो गया और थैंक यू फॉर योर बिजनेस बोल दिया तो जंग जीत ली। लेकिन सच तो ये है कि ये सब तो बस फिल्म का ट्रेलर था। असली ब्लॉकबस्टर कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जरा सोचिए, आपने एक ग्राहक को जीतने के लिए हफ्तों मेहनत की, अनगिनत फॉलोअप्स किए और अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी। क्या यह समझदारी है कि जैसे ही चेक हाथ में आए आप मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएं? ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी को बड़ी मुश्किलों से डेट पर ले जाने के बाद उसे सड़क पर अकेला छोड़ देना। क्या यह जायज है? बिल्कुल नहीं। सेल्स कोई वन नाइट स्टैंड नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। ये अध्याय आपको एक गेम चेंजिंग हकीकत से रूबरू कराता है। कस्टमर रिटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी और असली तिजोरी है। जब आप बिक्री के बाद ऐसी वाव सर्विस देते हैं जिसकी ग्राहक ने कल्पना भी न की हो, तो कुछ जादुई, मैजिकल होता है। वो ग्राहक महज एक बायर नहीं रह जाता, वो आपका कट्टर फैन बन जाता है। वो सिर्फ दोबारा आपसे सामान नहीं खरीदेगा, बल्कि वो मार्केट में आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरेगा। वो आपकी तारीफों के पुल बांधेगा और आपके नाम का झंडा बुलंद करेगा। यहीं से जन्म लेती है रेफरल्स की वो ताकतवर दुनिया, जहां विज्ञापन पर 1 रुपया खर्च किए बिना आपके पास नए ग्राहकों के लाइन लग जाती है। आपके खुश ग्राहक आपके लिए एक अनपेड मार्केटिंग फोर्स की तरह काम करते हैं। वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बिजनेस नेटवर्क को आपके पास भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा, ट्रस्ट किया है। याद रखिए, एक नए ग्राहक को ढूंढने में जितना पैसा, समय और खून पसीना लगता है, उससे 5 गुना कम मेहनत में आप एक पुराने ग्राहक को खुश रखकर अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। नया ग्राहक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पुराना ग्राहक एसेट है। तो अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ एक ऑर्डर टेकर बनकर रहना चाहते हैं या एक लेजेंडरी रिलेशनशिप बिल्डर बनना चाहते हैं? चुनाव आपका है। माजियार की पुस्तक सेल्स सीक्रेट्स एक ताजा हवा के झोंके की तरह है उस दुनिया में जहां हर कोई रातों रात करोड़पति बनने के नुस्खे बेच रहा है। ये किताब सीधे सीधे एक सच्चाई बयान करती है। सेल्स कोई जन्मजात जादुई प्रतिभा नहीं, बल्कि एक परिष्कृत कला है जिसे अनुशासन, नैतिकता और लगातार अभ्यास की धार पर तराशा जा सकता है। पुस्तक की असली ताकत इसकी भ्रम रहित सरलता में है। ये उन चमकदार वादों की दुनिया में नहीं ले जाती जहां 5 आसान स्टेप्स में करोड़ों कमाए जैसे नारे गूंजते हैं। इसके बजाय ये कठोर लेकिन सुंदर सत्य सिखाती है। दीर्घकालिक सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
हर महान सेल्स पर्सन के पीछे सालों की मेहनत, असफलताओं से सीखने की विनम्रता और लगातार बेहतर बनने की भूख होती है। माजियार 3 स्तंभों पर अपना पूरा दर्शन खड़ा करते हैं। एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण, एम्पैथी यानी सहानुभूति और गहन तैयारी। वे बताते हैं कि असली सेल्स तब शुरू होती है जब आप बोलना बंद करके सुनना शुरू करते हैं, जब आप ग्राहक के शब्दों के पीछे छिपी उनकी चिंताओं, सपनों और समस्याओं को समझने लगते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं, ये समाधान देने, विश्वास बनाने और एक ऐसा रिश्ता स्थापित करने की कला है जो एक लेन देन से कहीं गहरा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि माजियार सेल्स को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सेल्स का असली राज किसी जादुई स्क्रिप्ट या चालाक ट्रिक में नहीं, बल्कि ग्राहक की समस्याओं को हल करने की सच्ची इच्छा में छिपा है। जब आप वाकई परवाह करते हैं तो वह आपकी आवाज में, आपके सवालों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है और लोग ये फर्क महसूस कर लेते हैं। ये पुस्तक केवल सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए एक गाइड बुक नहीं है, ये उन सभी के लिए एक अमूल्य खजाना है जो जीवन में दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। चाहे आप एक उद्यमी हो, एक टीम लीडर हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो मजबूत पेशेवर रिश्ते बनाने की कला में महारत हासिल करना चाहता हो, क्योंकि अंततः जीवन में हर बातचीत एक तरह की सेल्स ही है, अपने विचारों की, अपनी दृष्टि की, अपने मूल्यों की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।